Hello students. Today our topic is memory organization. कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर हार्डवेयर का वो पार्ट है जो कंप्यूटर में डाटा को सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और आप अन्य शब्दों में भी ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच इज यूज टू सेव डेटा और इंफॉर्मेशन इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम. Memory is a computer system is a storage area where all the inputs are stored before processing and final results means outputs which are stored after processing of data. कंप्यूटर में मेमोरी का बहुत बड़ा योगदान होता है. ये कंप्यूटर का हार्डवेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है. कंप्यूटर की मेमोरी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे. कंप्यूटर में मेमोरी सभी तरह के डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है. मेमोरी में डाटा 0-1 की फॉर्म में सेव होता है. 0-1 मीन्स डिजिटल सिग्नल्स. यदि हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, मेमोरी में डाटा सेव, रीड राइट, जो भी प्रोसेसिंग होती है सभी लो लेवल लैंग्वेज में होती है. और लो लेवल लैंग्वेज में क्या आता है? 0 और 1. 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन. तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेमोरी के अंदर जितना भी डाटा हमारा जीबीज में, एमबीज में जो भी हमारा डाटा सेव हुआ है वो सारा 0 और 1 की फॉर्म में होता है. Memory system is very simple system but it comes with different technologies. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में जब इनका आविष्कार हुआ था तो जॉन वॉन न्यूमैन ने मेमोरी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. उनके हिसाब से कि कंप्यूटर में एक मेमोरी सिस्टम ऐसा होना चाहिए ताकि हम अपने डाटा को सेव कर सकें और बार बार फ्यूचर में उसको यूज़ करके प्रोसेस भी कर सकें. यदि हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं, प्रोसेस किया, रिजल्ट लिया और हमने डाटा सेव नहीं हो पाया उसमें या कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको बार बार वैसा ही डाटा दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा. सेकंड जनरेशन मेमोरी के कंप्यूटर्स के अंदर सेमी कंडक्टर मेमोरी का यूज़ होता था जो काफ़ी वोलेटाइल नेचर की थी. वोलेटाइल नेचर होने का मतलब ये है कि अगर कंप्यूटर में पावर सिस्टम है, पावर आ रही है तो डाटा सेव रहेगा, अदरवाइज आपका डाटा डिलीट हो जाएगा. ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसमें. अब इसके बाद आपका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेमोरी सिस्टम. एक अच्छे मेमोरी सिस्टम की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या आप कह सको कि हाँ ये मेमोरी, ये डिवाइस है ये काफ़ी अच्छी है. नंबर वन इज़ असेस टाइम. दिस इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड टू लोकेट एंड असेस डाटा फ्रॉम मेमोरी यूनिट बाय द प्रोसेसर. कि प्रोसेसर जब मेमोरी से डाटा को रीड करता है प्रोसेस करने के लिए तो वो असेस टाइम होता है. प्रोसेसर को जितना टाइम लगेगा उसको रीड करने में वो असेस टाइम होता है. ये असेस टाइम कम से कम होना चाहिए. कॉस्ट पर बिट स्टोरेज. कॉस्ट पर बिट का स्टोरेज का मीनिंग है, यहाँ हम टाइम की बात कर रहे हैं कि कितना डेटा कितने समय में रीड या राइट हो सकता है मेमोरी में. सपोज आज आप 1 GB पेन ड्राइव की बात करते हैं तो उसमें 1 GB डाटा आप स्टोर कर सकते हो. यदि हम उसमें डाटा स्टोर करते हैं 1 GB के अंदर 1 GB ही, तो उसको कितना टाइम लगेगा राइट करने में, या अगर उसमें डाटा ऑलरेडी स्टोर है तो उसको रीड करने में कितना टाइम लगेगा. तो ये हमारी होती है कॉस्ट बिट पर स्टोरेज. तो ये भी मिनिमम होने चाहिए. स्टोरेज कैपेसिटी. स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स हाउ मच डाटा यू कैन स्टोर इन योर मेमोरी डिवाइस, वेदर इट प्राइमरी मेमोरी का साइज़ कितना हो सकता है, कितना होना चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी में साइज़ कितना होना चाहिए उसका. तो ये स्टोरेज कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए. प्राइमरी मेमोरी में डाटा स्टोर नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा, ये अभी हम आपको आगे बताएंगे. नॉन वोलेटाइल. मेमोरी शुड बी नॉन वोलेटाइल इन नेचर. नॉन वोलेटाइल का मीनिंग होता है कि जब तक अगर आप कंप्यूटर में पावर सिस्टम नहीं है, पावर नहीं है, कंप्यूटर इट मीन्स ऑफ है, तो भी आपका डाटा उस मेमोरी डिवाइस में सेव रहना चाहिए. हमारे पास कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल नेचर की मेमोरी, जिसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं. वोलेटाइल मेमोरी की भी ज़रूरत होती है कंप्यूटर में, जैसे कि रैम. वो बताएंगे हम आगे उसकी ज़रूरत क्यों होती है. बट यहाँ नॉर्मल मेमोरी डिवाइस की बात कर रहे हैं, लाइक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में अगर हम हार्ड डिस्क लें, सीडीज, डीवीडीज, ऑप्टिकल डिस्क, ऑक्सिलरी मेमोरी, फ्लैश मेमोरीज लाइक पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स, तो ये हमारे नॉन वोलेटाइल नेचर के होने चाहिए कि इनमें डाटा यदि एक बार स्टोर कर दिया आपने तो बार बार डिलीट ना हो. बेसिक वर्किंग पर की हम बात करें तो मेमोरी 3 टाइप की होती है, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. इंटरनल प्रोसेस मेमोरी काफ़ी छोटी मेमोरी होती है, इसे फ्लैश मेमोरी कहते हैं. सीपीयू की अपनी फ्लैश मेमोरी होती है.
ये इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी भी इसे कहा जाता है, इसे कैश मेमोरी भी कहते हैं। ये मेमोरी सिर्फ प्रोसेसर ही यूज़ कर सकता है, यूज़र इस मेमोरी को यूज़ नहीं कर सकता। प्रोसेसर एक समय में कई सारे टास्क प्रोसेस करता है, तो कौन सा टास्क प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस होने वाला है, कौन कौन से टास्क प्रोसेस हो चुके हैं, उनका एड्रेस क्या है मेमोरी के अंदर, तो वो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस इसमें सेव करके रखता है। तो ये मैक्सिमम 1 MB 2 MB या जो आजकल लैपटॉप हैं में 3 MB की मेमोरी आती है, इसे L1 L2 L3 कैश मेमोरी भी कहा जाता है। नंबर सेकंड इज प्राइमरी और मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ अ लार्ज मेमोरी एज कम्पेयर टू द मेन मेमोरी, इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलाटाइल का मीनिंग है यदि कंप्यूटर में पावर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इसमें जो भी डाटा होगा वो इरेज हो जाएगा। सपोज जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हो, आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपके कंप्यूटर में रैम लगी होती है, वो रैम ही प्राइमरी मेमोरी है। कंप्यूटर ऑन करने के बाद आपके विंडोज़ की मेन फाइल्स रैम में लोड होती हैं, बूटिंग बोलते हैं इसे। बूटिंग होने के बाद आपका डेस्कटॉप आ गया, नाउ योर कंप्यूटर इज़ रेडी टू वर्क। उसके बाद आपने सपोज कोई फाइल्स खोली, कोई इंटरनेट ब्राउजिंग करते हो, मूवीज़ गेम्स कुछ भी खेलते हो, कुछ भी यूट्यूब पे देखते हो, कुछ भी वीडियो आपने देखा, आप ये सब वर्किंग सब प्रोसेसिंग कहाँ होती है? रैम के अंदर। रैम में डाटा लोड होगा, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। और जैसे आपने टास्क बंद किया या यूट्यूब बंद किया, गूगल क्रोम बंद किया, ईमेल बंद कर दी, मीडिया प्लेयर क्लोज कर दिया, तो वो आपका उस प्राइमरी मेमोरी से डाटा डिलीट हो जाएगा। और अगर आपने कोई फाइल बनाई, आपने सेव नहीं की, क्लोज कर दिया, तो भी फाइल प्राइमरी मेमोरी में थी और वो डिलीट हो जाएगी, आपको रिकवर नहीं होगी। और अगर आप सब काम करके कंप्यूटर बंद कर देते हो, तो दोबारा ऑन करोगे तो रैम आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेगी, तो उसमें जो पिछला डाटा था वो सारा इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस फीचर को हम बोलते हैं वोलेटाइल। ये वोलेटाइल क्यों होती है? रैम वोलेटाइल क्यों होती है? क्योंकि वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे इसमें। व्हेन द पावर सप्लाई गोज ऑफ, ऑल द डाटा इन मेन मेमोरी इज इरेज्ड। हमारे पास डिफरेंट टाइप की मेन मेमोरीज डिफरेंट साइज में अवेलेबल होती हैं। 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4, आजकल तो 8 और 16 GB कॉमन है रैम में। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी मीन्स इट्स द परमानेंट स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंडरी मेमोरी आपकी परमानेंट स्टोरेज होती है, इसमें हम डाटा परमानेंटली सेव कर सकते हैं। ये आपकी मैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेटिक टेप बनती है। मैग्नेटिक टेप हो गई, मैग्नेटिक डिस्क, जैसे आपके हार्ड डिस्क हैं, ऑप्टिकल डिस्क, सीडीज, डीवीडीज, पेन ड्राइव्स, ये सभी इसी कैटेगरी में आती हैं। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। बेसिक डिफरेंस इनमें ये है, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती है, ये मैग्नेटिक मटेरियल से बनती है। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है और ये नॉन वोलेटाइल मीन्स अगर आपके हार्ड डिस्क में डाटा सेव है, आपके फोल्डर्स फाइल्स सेव हैं, आप कंप्यूटर ऑफ भी कर दोगे, दोबारा ऑन करोगे, तो आपको वो सारा डाटा आपको मिलेगा, क्योंकि वो परमानेंटली सेव है। जब तक कि आप इसको डिलीट नहीं करेंगे वो डिलीट नहीं होगा। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, जैसे हर चीज़ की एक मेज़र करने की यूनिट होती है, लाइक किलोग्राम्स, लीटर, ऐसे ही मेमोरी को मेज़र करने का यूनिट होता है बिट, बाइट्स। एक बिट में होता है आपका 0 या 1। 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। और एक बाइट में होता है आपका 8 बिट्स, लाइक 8 बिट्स, 01 01 11 01, ये 8 बिट्स की एक सीक्वेंस को हम एक बाइट कहते हैं, एक बाइट मेमोरी। बाइट के बाद आता है आपका निब्बल। निब्बल में 4 बिट्स होती हैं, एक बाइट में 8 बिट्स। फिर आता है किलो बाइट। एक किलो बाइट में 1024 बाइट्स होती हैं। एक मेगा बाइट जिसे हम MB बोलते हैं, एक MB में होता है 1024 किलो बाइट। गीगा बाइट GB बोलते हैं जिसे, एक गीगा बाइट में 1024 MB। हम जैसे हम अब अगर बात करते हैं कि मेरे पास 16 GB की पेन ड्राइव है, तो 16 GB का मतलब है 16 मल्टीप्लाई बाई 1024, इतने MB डाटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर बिट्स निकालने हैं उसके, तो 16 इंटू 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024 मल्टीप्लाई बाई 8, तो जो एक फिगर आएगा, आप इतने बिट्स डाटा उस पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। गीगाबाइट के बाद सेम ऐसा टेराबाइट, TB, देन पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। ये भी फिलहाल जो लेटेस्ट मार्केट में आपकी मेमोरी है वो 1 TB, 2 TB, अब 8 TB, 10 TB की मैक्सटर हार्ड डिस्क भी आती हैं। लैपटॉप्स में आपको मैक्सिमम 1 या 2 TB की हार्ड डिस्क मिलती है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, ये आपका डायग्राम दिखाया गया है। मेमोरी के दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर सेमीकंडक्टर मेमोरी और मैग्नेटिक कोर मेमोरी।
सेमीकंडक्टर मेमोरी में रैम, रैम के टाइप्स, और मैग्नेटिक कोर मेमोरी में रोम, रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक टाइप की मेमोरी होती है और ऑप्टिकल मेमोरी होती है। मैग्नेटिक डिस्क में, मैग्नेटिक मेमोरी में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, और ऑप्टिकल मेमोरी में आपका सीडीज, डीवीडीज एंड ब्लू-रे। नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. इट इज ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी. It is a volatile in nature. It allows us to access running execution application and services that are temporarily stored in the specific memory location. कंप्यूटर का जो प्राइमरी मेमोरी का पोर्शन है वो एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे आप सब प्रोसेसिंग के लिए डाटा को लेके आते हो। वहाँ डाटा प्रोसेस होगा, सीपीयू उसको रिजल्ट्स बनाएगा, आपको शो करेगा। अगर आप डाटा सेव करते हो तो वहाँ से वो सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। तो प्राइमरी मेमोरी एक मेन मेमोरी होती है जहाँ से आपने इनपुट दिया, इनपुट डिवाइस से लाइक कीबोर्ड और माउस से इनपुट दिया, वो इनपुट सीधा जाएगा आपके रैम में लोड होगा। रैम में लोड होने के बाद सीपीयू का जो एएलयू का पार्ट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो रैम से डाटा को उठाएगा कि हाँ मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन आई है, मुझे इसे प्रोसेस करना है। रैम से डाटा उठाया, डाटा रीड करेगा और उसको प्रोसेस करके आपको रिजल्ट्स बना के शो कर देगा मॉनिटर पर। वो सारे रिजल्ट्स भी रैम में ही बनेंगे। सपोज आपने कोई फाइल ओपन की, MS वर्ड की नई फाइल बनाई, वो रैम में ही है। आप टाइपिंग कर रहे हो, इट इज़ ऑल्सो इन रैम। टाइपिंग कर रहे हो, टाइपिंग 2 पेज 3 पेज किया टाइप, ठीक है, आपने प्रिंट भी ले लिया। फिर आप फाइल को सेव करते हो। जैसे ही आप फाइल को सेव करते हो, वो फाइल की एक कॉपी हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगी आपकी सी ड्राइव या माई डॉक्यूमेंट्स में या डी ड्राइव में या जिस भी लोकेशन पे आप सेव करते हो। अगर आपने सेव किए बिना ही क्रॉस करके बंद कर दिया और वो पूछेगा डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, इफ़ यू क्लिक ऑन नो, आप यस के बजाय नो क्लिक कर देते हो तो वो फाइल रैम में थी, रैम से ही डिलीट हो जाएगी, सेकेंडरी मेमोरी में जाएगी ही नहीं। तो आपका कहने का मतलब है कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी वो पोर्शन होता है जहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि कंप्यूटर के प्रोसेसर को हर तरह की प्रोसेसिंग करने के लिए एक टेम्परेरी मेमोरी एरिया चाहिए होता है। वही टेम्परेरी एरिया आपकी प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी होता है। टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी, सबसे पहले आता है मैग्नेटिक कोर मेमोरी। ये मैग्नेटिक कोर मेमोरी 1970s में सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में स्टार्ट हुई थी। उसमें क्या था कि मैग्नेटिक रिंग्स थे, उनको वायरिंग करके, चारों साइड से वायरिंग करके एक स्मॉल कोर्स बनाए होते थे मैग्नेटिक मटेरियल, और जब इन वायर्स से आप करंट गुजारते थे तो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से इनमें एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल था और इसमें एक चार्ज पैदा होता था और जिससे कि डाटा को स्टोर करती थी। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 और एंटी क्लॉकवाइज में 1, ये करंट का कुछ फ्लो के डिपेंड, उसके डिपेंड होते हुए ये आपका डाटा को स्टोर करता था। और हर मैग्नेटिक कोड एक बाइनरी बिट को डाटा को स्टोर करता है। It is a serial core of wire together can be used to store one character. Magnetic core memory is a non volatile memory. ये उस टाइम की नॉन वोलेटाइल मेमोरी थी। इसके एडवांटेजेस क्या थे कि ये ट्रांजिस्टर मेमोरी से काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव थी, सस्ती भी थी और ये नॉन वोलेटाइल नेचर की थी। इस तरह से जो इन्होंने एक प्राइमरी एक डिवाइस ही बनाई, मेमोरी डिवाइस, इसमें कुछ बिट्स या बाइट तक का डाटा को स्टोर कर सकते थे। काफ़ी कम अमाउंट का डाटा था, बट एक आविष्कार देख जैसे कि किसी भी जो आज हम हार्ड डिस्क देखते हैं या रैम देखते हैं, वो सीधा ही आविष्कार नहीं हुई। ये उनसे पहले इस तरह की मैग्नेटिक कोर मेमोरी आई, फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी, फिर उनमें रिफाइनमेंट करते हुए आज हमारे पास जो इतनी डायनेमिक रैम्स हैं, वो उनका आविष्कार हुआ है। तो ये एक स्टार्टिंग मेमोरी थी, बट एक आविष्कार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम, इनमें इन्वेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी ये। द कंपोनेंट हैज़ लार्जर लाइफ टाइम एक्सपेक्टेंसी बिकॉज ये मैग्नेटिक मटेरियल था तो मैग्नेट की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। द मैग्नेटिक कोर नीड्स नो पावर टू रिटेन इट्स डाटा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल थी, सो इट डजेंट नीड एनी इलेक्ट्रिकल पावर। डिसएडवांटेजेस क्या थे इसके? मैग्नेटिक कोर मेमोरी डजेंट गेट स्मॉलर देन इट रिक्वायर्ड बाय सिंपल कैलकुलेटर, क्योंकि यदि हम ये बात करें कि स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कम थी, जो आज के छोटे छोटे जो कैलकुलेटर का जो साइज़ होता है, उनके उनकी जो अपनी मेमोरी होती है, एक सिंपल कैलकुलेटर की मेमोरी से भी कम अमाउंट डाटा का स्टोर कर सकती थी और थोड़ा कॉस्टली था उस समय के हिसाब से। एंड नंबर सेकंड इज सेमीकंडक्टर मेमोरी। Semiconductor memory is a form of electrical data storage device and it is implemented onto a semiconductor based integrated circuit. ये आपको डायग्राम में देखिए, आगे इंटीग्रेटेड सर्किट का डायग्राम दिखाई दिया हुआ है। इसे हम आईसी बोलते हैं। आजकल जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी डिवाइसेज हैं, सभी में आईसीज हैं। आईसी एक ऐसा छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा
अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर भी कर सकता है और इससे पावर कंजम्पशन भी कम चाहिए होती है, हल्के होते हैं साइज़ में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है और इनका यूज़ हर जगह हो रहा है। आपके हर मोबाइल इवन मेमोरी कार्ड भी एक अपने आप में एक आईसी है। टीवी, फ्रिज, रेडियो, वॉकमैन, मोबाइल लीड, ईयरफोन्स, हेडफोन्स, स्पीकर्स, ब्लूटूथ, एवरीथिंग। आप किसी भी डिवाइस में चलिए, कोई भी डिवाइस आजकल ऐसी डिवाइस नहीं है जो बिना आईसी के बनती हो। तो आईसी ने पूरी वर्ल्ड को चेंज कर दिया है, आईसी और वीएलएसआई ने। तो ये भी डाटा को 01 की फॉर्म में सेव करती है और ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती है, सिलिका से बनती है। सिलिकॉन, सिलिका, जो समुद्र की रेत से सिलिका निकलता है, सिलिका से सिलिकॉन बनती है और सिलिकॉन से ये ब्लैक कलर का मटेरियल बनता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसकी ये नेचर होती है, अगर हम इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कि अगर जब तक इसमें पावर जाएगी तो इसमें अब डाटा स्टोर रहेगा, अगर पावर बंद कर दी तो इसमें जो डाटा स्टोर था वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा कैपेसिटर्स और ये डाटा डिलीट हो जाएगा। अब ये आईसीज भी कई तरह की आती हैं, पेन ड्राइव में भी आईसी होती है, उसमें डाटा स्टोर होता है, बट उसमें डाटा डिलीट नहीं होता, वो अलग टाइप की आईसी है, ये अलग टाइप की आईसी होती है। बट हम यहाँ बात करें सेमीकंडक्टर मेमोरी की, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी जो वोलेटाइल नेचर की होती है, ये मैग्नेटिक कोर मेमोरी से काफ़ी सस्ती थी, वर्सेटाइल हैं, हर जगह यूज़ होता है इनका, इनको स्पेस कम चाहिए होता है, उनसे काफ़ी फास्ट होती हैं, कम छोटा साइज़ होने के पर भी बाइट्स, किलोबाइट, एमबीज़, जीबीज़ में डाटा को स्टोर कर सकती हैं। डिसएडवांटेज क्या है? ये वोलेटाइल होती है, पावर ऑफ कर दी तो डाटा आपका लॉस हो जाएगा और लूज़ कपलिंग ऑन मदरबोर्ड में लीड टू फॉल्ट। ये जिस भी मदरबोर्ड या जिस भी सर्किटरी बोर्ड पे लगी होती है, अगर वहाँ हिल जाएँ, कुछ डैमेज हो जाए हल्का-सा, इनके जो टांके छोटे-छोटे लगे होते हैं, अगर कुछ भी हो जाए, इसको अगर हार्डवेयर फेलियर या लूज़ कपलिंग हो या ये लूज़ हो जाए तो ये काम करना बंद कर देगी या ये पूरी क्रैश भी हो जाती है। अब आता है डिफरेंस मैग्नेटिक कोर मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी में। मैग्नेटिक कोर मेमोरी आपकी नॉन वोलेटाइल होती है और सेमीकंडक्टर मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। मैग्नेटिक कोर मेमोरी की स्लो स्पीड और इसकी फास्ट स्पीड होती है। लार्ज एक्सेस टाइम, शॉर्ट एक्सेस टाइम, इसमें एक्सेस टाइम काफ़ी कम लगता है। इट मीन्स प्रोसेसर जल्दी से इसमें डाटा रीड करता है और जल्दी से इसमें राइट कर देता है। अवेलेबल इन लार्ज साइज मैग्नेटिक कोर मेमोरी, और ये आपके सेमीकंडक्टर मेमोरी शॉर्ट और मीडियम साइज में अवेलेबल होती है। काफ़ी हाई पावर कंजप्शन चाहिए मैग्नेटिक कोर मेमोरी को, जबकि सेमीकंडक्टर की जो भी अपनी आईसीज हैं उनको सबसे कम से कम इवन 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, अप टू 5 वोल्ट तक की पावर चाहिए, बहुत कम। हाई कॉस्ट एंड लेस कॉस्ट। तो ये हमारा टॉपिक था अपना प्राइमरी मेमोरी का। इसमें एक आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? सीपीयू और रैम के बीच में एक मेमोरी लोकेट होती है जिसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। बेसिकली अगर हम डायग्राम की बात करें, डायग्राम में इस कैश मेमोरी को अलग से दिखाया गया है, लेकिन फिजिकली रियलिटी में कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर ही इनबिल्ट होती है। जो सीपीयू है आपका, सीपीयू के अंदर ही आपकी कैश मेमोरी की एक छोटी सी आईसी लगी होती है। सीपीयू अपने आप में भी खुद भी एक आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, उस सर्किट के अंदर एक सर्किट होता है। तो ये मेमोरी सीपीयू अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है, ताकि मैंने अब नेक्स्ट काम क्या करना है, मैंने क्या प्रोसेस कर चुका हूँ, कौन कौन सी प्रोसेसिंग चल रही है कंप्यूटर में, क्योंकि हम मल्टीटास्किंग करते हैं कंप्यूटर में, एक साथ कई सारी कमांड देते हैं। तो सीपीयू अपने उस डेटा को रीड करने के लिए रैम से पहले कैश मेमोरी से डाटा लेगा, इंस्ट्रक्शन लेगा, फिर उस इंस्ट्रक्शन के बेस पे रैम से डाटा को रीड आउट करके प्रोसेस करके और रिजल्ट्स बनाएगा। तो जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीन टाइप की मेमोरी अवेलेबल होती है डिपेंडिंग ऑन देयर साइज़। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? कैश मेमोरी इज़ फास्टर देन द मेन मेमोरी। ये रैम से भी फास्ट होती है, क्यों? बिकॉज़ ये सीपीयू के नज़दीक होती है, या हम कह सकते हैं सीपीयू के अंदर ही होती है। तो सीपीयू पहले सबसे पहले इसी से कॉन्टैक्ट करेगा, फिर रैम से कॉन्टैक्ट करेगा। It consumes less access time as compared to the main memory. It stores the program that can be executed within a short period of time. बिल्कुल शॉर्टेस्ट पीरियड, इवन मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड में जो प्रोसेसिंग होती है, उसके लिए भी कैश, उसमें भी कैश मेमोरी का यूज़ होता है। इट स्टोर डेटा फॉर टेम्परेरी यूज़। डिसएडवांटेजेस, कैश मेमोरी की काफ़ी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, 1 MB, 2 MB, 3 MB। हमारे लिए 3 MB की कोई वैल्यू नहीं है। 3 MB बहुत छोटा डाटा, हमारे तो कोई एक छोटी सी फाइल भी नहीं बनती 3 MB में। बट 3 MB में सीपीयू के लिए बहुत बड़ा है। 3 MB मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 1024 KB मल्टीप्लाई बाई 1024 बाइट मल्टीप्लाई बाई 8 बिट्स। तो जितना फिगर आया इतने बिट्स की इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकता है अपने अंदर, कि मुझे इतने काम मैंने करने हैं इतने। तो सीपीयू को ये सफिशिएंट है बताने के लिए, सफिशिएंट 3 MB की मेमोरी। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव।
ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव क्यों, अलग से नहीं मिलती है, सीपीयू के अंदर ही आती है। तो जिस प्रोसेसर के अंदर ज़्यादा कैश मेमोरी होगी वो प्रोसेसर अदर प्रोसेसर से महंगा भी होगा।